पत्नी किस प्रकार से बिलख रही है वो आप देख सकते हैं। परिवार में किस प्रकार की कोहराम मची हुई है वो भी आप देख सकते हैं। देर रात एक युवक को गोली मार करके बेरहमी से हत्या कर दिया गया है, जिसके कारण देख सकते हैं परिवार में किस प्रकार की कोहराम मची हुई है। आपको बता दें कि ये घटना मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना अंतर्गत बरुआर गांव में घटी है। आपको बता दें कि बरुआर गांव के चौक पर जो है हटिया लगती है, सप्ताह में 2 दिन हटिया लगती है। तो वहीं बीते शनिवार को हटिया पर बरुआर गांव के रोशन कुमार यादव जो है सो सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। उसी दरमियान उन्हें कोई कॉल करके बुला लेते हैं। देर शाम जब घर नहीं लौटते हैं तो उसके बाद पत्नी जो है सो फोन करते हैं तो बताते हैं कि हम सब्जी लेकर के घर वापस आ रहे हैं। जब रात 9 बज जाता है तो परिवार के लोगों को अंदेशा होने लगता है और पत्नी दोबारा जो है सो फोन करती है तो फोन जो है नहीं लगता है। रोशन जो सब्जी लाने के लिए हटिया पर गया था उनको जो है सो किसी ने फोन करके बरुआर हटिया से कुछ आगे चिमनी भट्टी है वहां बुला लिए और उसके बाद जो है सो चिमनी भट्टी के सुनसान जगह पर जो है सो उनको गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दिए। गोली लगने के बाद जो है सो काफी संख्या में भट्टा के तरफ लोग दौड़े। उसके बॉडी में 4-5 गोलियां जो है सो दाग दी गई थी, जिसके कारण उनकी मौत जो है सो घटना स्थल पर हो गई, जिसके कारण पूरे गांव में मातम छा गई है। तो वहीं परिवार में देख सकते हैं किस प्रकार से कोहराम मची हुई है। खून क्या बदला खून लबा बाबू क्या है हमार बाबू साँझ में खाए चल जा फोन क्या का मांगे ललके हमरा बाबू का गेले हटिया फोन से। मेरा गांव का आदमी था, बरुआर और जरौली का बीच में गोली लगाने दिया। उसको लगाने के बाद हम लोग पहुंचे तो 7 राउंड गोली उसको ठोक दिया था सीने में। उसको कुछ नहीं बचा हुआ है, सारे वो खत्म हो गए। परिवार वालों से बातचीत करने पर पता चला है कि उनके साथ किसी प्रकार का पहले से कोई दुश्मनी नहीं था। तो आखिर किस परिस्थिति में और क्यों उनको जो है सो गोली मार के हत्या किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के गांव वाले और परिजन जो है काफी बवाल मचाए, सड़कों पर जो है सो टायर जला करके विरोध प्रदर्शन किए। तो वहीं प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच करके सबको कब्जा में लेने के लिए काफी मशक्कत किए और बाद में जो है सो ग्रामीणों एवं परिवार वालों के साथ जो है सो बातचीत करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो है मधुबनी सदर हॉस्पिटल भेज दिए हैं। लगता है कि अपराधियों को कोई भय ही नहीं है। आखिर भय यदि भय रहता तो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से बचते, लेकिन नहीं। मधुबनी में जो क्राइम बढ़ रहा है ये मधुबनी को दहला देने वाली है। तो बता दें कि उस मृतक का उम्र जो है सो मात्र 22 से 23 वर्ष बताया जा रहा है, जहां उनके एक छोटे बच्चे हैं। इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करिएगा।